सत्संग का आयोजन पूज्य आचार्य के सानिध्य में होता आया है। उसी प्रकार से जो राम स्नेही भक्तगण इस तपोभूमि के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो भी उन श्री चरणों में रहकर आध्यात्मिक मुक्ति का परम लाभ उठाते रहे हैं। जो ये परंपरा आयोजन की रही है, उन आयोजन के उपलक्ष्य में कलयुग के जीवों ने लाभ उठाया है। बहुत ही प्रशंसनीय है, ये महान जीवनीय है। मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। तो उन्हीं कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए परंपरा का ये आयोजन इसी वर्ष हो रहा है, जो आप सबको मालूम है। आचार्य श्री दरिया महाराज के बहुत शिष्य हुए। जो एक शिष्य प्रमुख शिष्य श्री पूर्णदास जी महाराज, जैसे कृष्णदास जी महाराज, तो महाराज श्री के चरणों में गुरु महिमा का वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? एक तो वर्णन होता है शब्द आडंबर, एक वर्णन होता है उपलब्धि के बाद में, एक वर्णन होता है उपलब्धि के पहले। शब्द आडंबर उसे कहते हैं जो लोग कोई स्वार्थ को लेकर के संतों के पास में जाते हैं, गुरु धारण करते हैं, शब्द आडंबर के द्वारा, छल कपट के द्वारा गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं। वो एक शब्द आडंबर हुआ। और एक वो होते हैं जो उपलब्धि भी नहीं हुई, आज गुरुदेव के मिलने के बाद में उपलब्धि का एहसास नहीं हुआ। गुरु की प्राप्ति के बाद जीवन में कोई ऐसे आध्यात्मिक शांति भी नहीं मिली, ऐसी कोई अघटित घटना भी नहीं घटी। परमात्मा की प्राकट्य का अनुभव नहीं हुआ, अथवा साधन की अलौकिकता के बारे में भी ज्ञान नहीं हुआ। परंतु फिर भी गुरु महाराज को ईश्वर के तुल्य समझकर गुरु के प्रति नतमस्तक होकर के गुरु के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन भाव पुष्पार्पित करते हैं। एक वो शिष्य होता है जो आध्यात्मिक उन्नति होने के बाद गुरु से शब्द लिया है, साधना मिली है, और साधना से जो भी उपलब्धि हुई है वो उपलब्धि ईश्वरीय उपलब्धि, धन नहीं, परिवार नहीं, दौलत नहीं, सांसारिक वस्तु नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में एक विशेष घटना का जो अनुभव है, ये होने के बाद वो
गुरु की महिमा का गान करता है। तो शिष्य 3 तरह के होते हैं और चौथा तरह का चेला वो है, वो निकृष्ट होता है, अधम माना गया उसे, जो गुरु के किए हुए उपकार को भी भूल जाता है, वो अधम शिष्य है। 4 प्रकार के शिष्यों का वर्णन किशनदास जी महाराज ने अपने वाणी में किया है। हमारी मन की एक मान्यता है, किसी भी ध्येय के प्रति हमारा मन है, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य हमारा धन हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे पुत्र हो, कोई भी, उस समय में वो चीज प्राप्त होती है तो मन मान लेता, मन स्वीकार करता है। इसमें मुख्य मन कारण है, जिसमें बताया गया है, सतगुरु जन दरियाव सही मन मान्या मेरे, शूरवीर सतबेन के हुक्म उठा फेरे, मेटे भरम अंधेर किया गुरु ज्ञान उजाला, अखंड अमल भरपूर सदा संगी सिख मत वाला, सतगुरु जन दरिया सही मन मान्या मेरे, मन मान्या मेरे हो, मन मान्या मेरे। बोलो राम। किशनदास जी महाराज ने कहा, सदगुरु जो दरियाव है सही है, कसर नहीं, बिल्कुल कमी नहीं। गुरु दरिया में कमी नहीं है। ये मेरे मन ने मान लिया। अब कोई सदगुरु दरिया में कोई भी व्यक्ति द्वेषवश, ईर्ष्या के कारण कमी बताता है, मेरे मन में असर नहीं है, उसकी बात का मेरे हृदय में कोई प्रभाव नहीं। संतों ने तो यहां तक कह दिया कि सदगुरु के प्रति यदि कोई आलोचना करता है, तो वो भगवान विष्णु भी आ जाता है 4 भुजा रूप धारण कर। ये बात हम उनकी भी नहीं मानेंगे, और बात हम मान सकते हैं, ये बात माननी नहीं जाती। इस वास्ते सदगुरु जन दरिया मन मान्या मेरे, ये सारा संसार माना हुआ है रे भाई। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, मान्यता तो है, ये मेरा मेरा, लेकिन कुछ दिनों के बाद में नहीं, तू तेरा मेरा नहीं। ये क्यों होता है? पहले तो कहता था कि मेरा है, लेकिन वही बच्चा प्रतिकूल हो जाता है तो कि नहीं मेरा नहीं। विचार करें, उसको मेरा मानना छोड़ दिया गया, ये मेरा है ही नहीं। भाव खत्म हो गया, बेटा प्रतिकूल हो गया, बेटा राक्षस वृत्ति में आ गया, मेरा नहीं। लेकिन सदगुरु एक चीज ऐसी है जो मेरे मन ने मान लिया है, वो मेरे हैं। इसलिए महान पुरुषों ने कहा है,
मेरे तो आधार गुरुदेव को चरणार विंदे, मेरे तो आधार, बोलो, मेरे तो आधार गुरुदेव का चरणार विंदे, मेरे तो आधार गुरुदेव को चरणार विंदे, गुरुदेव मेरे तो आधार गुरुदेव का चरणार विंदे, मेरे तो आधार गुरु। बोलो राम। मेरे तो आधार कि मन ने मान लिया, तो जब मन ने मान लिया फिर मन की मजबूती हुई, शूरवीर बना, सतबेन के हो कुण पूठा फेरे। किसकी ताकत है जो मुझे गुरु से बेमुख कर दे? ये किशनदास जी महाराज ने कहा, संसार में किसी भी शक्ति की ये ताकत नहीं। कितने ही प्रकार के शब्दों का चाहे वो प्रयोग करे, उलझाने की चेष्टा करे, अश्रद्धा उत्पन्न करने की हरकतें करे, लेकिन किशनदास जी महाराज कहते हैं, मैं शूरवीर सतबेन कहूँ कुण पूठा फेरी। गुरु के वचनों में मेरी इतनी श्रद्धा है जो मैं फूट नहीं दे सकता, इतना मुझे विश्वास। जिंदगी में कई प्रकार की ऐसी परीक्षाएं की घड़ियां आती, कई प्रकार की ऐसी कहानियां आती, पुराणों में कई प्रकार की ऐसी बातें आती, लेकिन जो गुरु के वचनों को जिसने माना है उन लोगों के कार्य की सिद्धि हुई। से भले उसने राम को माना, कृष्ण को माना, पर गुरु के प्रति उनकी अश्रद्धा हुई जिन व्यक्तियों की, उन व्यक्तियों का विनाश हो गया। वो अपने जीवन धरातल से गिर गए, हर प्रकार से वो पतित हो गए, उनका कल्याण संभव नहीं। सारे शास्त्र भरे पड़े, एक की बात नहीं। इसलिए किशनदास जी महाराज ने अपनी प्राकृत भाषा में वो सुंदर बात कही है कि गुरुदेव ने जब मुझे शब्द दिया है और गुरु के शब्द के प्रति, गुरुदेव के प्रति मेरी श्रद्धा हुई, उस श्रद्धा से गिराने वाला कोई नहीं। इस बात से श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान ने भगवद गीता में कहा, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती। तो प्रथम जो है, गुरु के वचनों पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। गुरु कहते हैं कि बेटा राम है, तो आपको मानना पड़ेगा अगर राम है। निराकार है तो मानना पड़ेगा निराकार है। कि राम विभु है तो मानना होगा कि राम विभु। मान लो और तुम एक दूसरे से सुनकर, छोटा बच्चा बड़े भाई से सुनकर वो मानता तो है कि मेरी माँ है, ये मेरा बाप। संसार के जितने ही संबंध और नाते हैं वो सब एक दूसरे के कहने से हृदय में मान्यता का भाव पैदा होता है। क्या स्वयं के होता है? नहीं। कहता ये तेरा बाप, ये तेरी माँ, ये तेरा भाई, ये तेरा। जब हम साधारण लोगों की बात मान लेते हैं तो भाई गुरु की बात क्यों नहीं मानते? महाराज कहते हैं, शूरवीर सतबेन कुण पूठा फेरे। संसार में है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कहने से हम अपने धर्म में अश्रद्धा उत्पन्न कर लें?
गुरु के वचनों के प्रति अविश्वास कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। इस संतों का कहने का भाव ये है, मेटे भरम अंधेर किया गुरु ज्ञान उजाला। भ्रम रूपी अंधेरा मेट दिया, गुरुदेव ने ज्ञान रूपी उजाला किया। अखंड अमल भरपूर सदा संग सिख मत वाला। अखंड अमल भरपूर, अखंड आनंद जो है परमात्मा की भक्ति का, एक महाभाव अवभाव जो उत्पन्न हुआ है, उस प्रेम रूपी सागर में मैं इतना डूब गया, प्रेम के नशा में, गुरुदेव के वचन रूपी भाव के नशा में मैं इतना मतवाला हो गया। भया संग सिख, सदगुरु के संग में शिष्य मतवाला हो गया। मतवाला हम जानते हो, मतवाला किसे कहते हैं? मतवाला कहते हैं नशा में धुताधुत हो जाता है और उसको कोई होश नहीं रहता। तो गुरुदेव के वचन में इतनी ताकत है, ज्ञान में इतना ताकत है, वाणी में इतनी ऊर्जा है, जो कि वो ऊर्जा शिष्य को प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में, आनंद में पागल बना देती। भया सिख संग मतवाला, गुरुदेव के संग से मतवाला हो गया, उन्मत्त हो गया, पागल बन गया, होश नहीं रहा। संसार का हमें ज्ञान है, बाप बेटा बहू दीननी, खाना पीना लेना देना, ये व्यवहार। और आज कहते हैं कि ये भी मैं भूल गया। गुरुदेव के संग में इतना प्रेम मिला, उस ज्ञान का, उस अखंड आनंद का स्रोत डूब गया मैं। भया संग सिख मत वाला। हाँ, राम नाम नित्य प्रीत सिख गण सुमिरे सारा। राम नाम नित्य प्रीत सिख गण सुमिरे सारा। नैन बेन हरि है सदा साहिब का प्यारा। खबरदार होशियार पार पुरुषोत्तम पागी। दरिया में रुयुलम सुतीर्थ ब्रह्मचरणा लागी। निराकार आकार विचे जन दरिया का बार। अगम अगोचर गम किया देखा किसने दास रामा। देखा किसने दास रामा। देखा किसने दास। बोलो राम। महान पुरुष कह रहे हैं, राम नाम नित्य प्रीत। गुरुदेव दरिया के चरणों में आए, उनके आश्रय में आए, राम नाम में प्रीति बढ़ गई, नित्य प्रीति हो। ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन प्रीति रही फिर बाद में नहीं। गुरु ने जो नाम दिया है उनमें प्रीति, गुरु के चरणों में प्रीति, गुरु के स्वरूप में प्रीति। नित नहीं, महाराज जी कहते हैं कि नित नहीं। जो गुरु से मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, बिछड़ने का मतलब भाव से, भाव कम हो जाता है, अश्रद्धा हो जाती है,
वो शिष्य कैसे हैं? वो जो मैंने आपको पहली बात बताया, अधम हो गया, वो गिर गया, पतित हो गया। नित प्रीत सिख गण सुमरे सारा, सारा शिष्यों की नित नहीं प्रीति, सारा शिष्य संग। महाराज ने कहा है, तुकाराम महाराज ने, बालपने मोसाल संगे पड़गी नवाजुए, दरिया साजी राम से नित नित नवलाने। बालपने मोसाल संगे पड़गी नवाजुए, दरिया साजी राम से नित नित नवलाने, नित नित नवलाने, नित नित नवलाने। बोलो राम। हरकाराम जी महाराज ने कहा है, बालपने में, छोटी अवस्था में मेरे मोसाल यानी मामा हरकाराम जी महाराज का नलिया नलिया रहन था। मामा का नाम था चतुर्भुज जी महाराज, चतुर्दास जी महाराज। मामा जो चतुर्दास जी दरिया महाराज के शिष्य थे, जाति के शरावगी, लेकिन बहुत दरिया के प्रिय प्यारे थे, बहुत साधना करते थे। तो मामा के साथ के कारण गुरुदेव के दरिया के मैं चरणों में आया। उस संग के प्रभाव से नित नया नेह, नित नया प्रेम, नित नई श्रद्धा वृत्ति गही। हरकाराम जी वर्षों में ज्यादा नहीं थे, 12 वर्ष की आयु में तो आचार्य श्री दरिया महाराज का शरीर छूट गया, लेकिन 12 वर्ष में उन्होंने अपना काम बना लिया। इतनी साधना की थी। विक्रम संवत जब देखते हैं, या तो 12 था या 16 था, बराबर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 12 होना चाहिए मेरी समझ। छोटे, सारे शिष्यों में छोटे थे हरकाराम जी। दरिया महाराज की जितने शिष्य मंडली थी, सबसे आयु में छोटे हरकाराम जी महाराज थे। लवा पड़ गई मामा के साथ रहने से, लिव स्वभाव पड़ गया, आदत हो गई। दरिया साज के राम, दरिया साजी राम से नित नित नवला नेह। इसलिए उन्होंने कहा है, दर्शन दीजियो दरिया, दर्शन तो कृपा तुम करोनी मेरे, सी तो कृपा मेरे चरणारो भाव, मेरे चरण भाव। दर्शन दीजियो दरिया, दर्शन दीजियो। आगे क्या बोलो? प्राण तरसे करूं मैं कौन है उपहार, राम राम करूं मैं कौन।
हे सई उणारत है धारो पाँव शीश धारो पाँव दर्शन दीजियो दरिया दर्शन दीजियो दरिया। कौन राम प्रति प्रीत मन से प्रीत सरो नहीं भाव दूसरो नहीं भाव दर्शन दीजियो दरिया दर्शन दीजियो दरिया। तूरे रे उठावे राम राम रेहण की ओरे उठा मीना भैरे दीवानी गुरुदर सजन मीना भैरे यूं करके दर्शन दीजियो दरिया दर्शन दीजियो दरिया। ऐसी तो कृपा तुम करो निदाता ऐसी कृपा तुम करो निदाता भाव मेरे चरणारो भाव दर्शन दीजियो दर्शन दीजियो दरिया। की जो अवसर राम राम अजब काबे दयाल कीनी
मेरी आवे सुख समय मेरी आवे दर्शन दियो दरिया दर्शन दियो दरिया। हरे भजाए राम पलट रे काख आम ग्रह हमारे हम दर्शन दिए दरिया दर्शन दिए दरिया। तो कृपा तुम करो तो कृपा तुम करो नारो भाव सदा मेरे चरण दर्शन दीजियो दर्शन दीजियो दरिया। बोलो राम। कितना सुंदर भजन है। दर्शन दीजियो गुरु दरिया, बहुत बढ़िया इसका भाव है। यानी पूरा जीवन जो सदगुरु के चरणों में समर्पित था, जब उनको महान आध्यात्मिक एक महान साधना अलग प्रेम की प्राप्ति हुई, ऐसे भाव होने से रिया महाराज को प्रकट होना पड़ा। जगह जगह मूल अर्काराम जी महाराज ने प्रार्थना की, जगह जगह रिया महाराज प्रकट होकर उनका कार्य सिद्ध किया। की वाणी में भरी पड़ी ये बातें। ऐसे हुए आचार्य श्री रिया महाराज, जिसकी तपोस्थली, जिनकी धाम में आज हम लोग बैठे हैं, बहुत भाग्यशाली। पर्चा पहले होता था, ऐसी बात नहीं, पर्चा आज भी है। कोई भी आदमी गलत काम करता है तो उसे दंड मिलता है, अगर अच्छा काम करता है तो आज भी महाराज सहायता करते हैं। रिया महाराज की सत्ता, महाराज का स्वरूप आज मौजूद। ठीक ढंग से कोई प्रार्थना करता है तो आज ही प्रकट होकर के वो सहायता करने के लिए सदा ही तैयार। इन वास्ते सज्जनों, सिख गण सुमरे सारा, राम नाम नित प्रीत। सारा जो शिष्य है श्रवण करते हैं, नैन बेन हरि हेर सदा साहिब का प्यारा। उनका नैन क्या बेन क्या, नैन सदा ही जो परमात्मा के स्वरूप में भरा रहता है। जिधर देखते हैं आचार्य श्री तो राम के सिवाय महाराज को कुछ दिखता नहीं। बेन है तो राम शब्द है। ये लोगों को सत्संग सुना करके लोगों का जीवन सार्थक करते हैं। हरि हेत सदा साहिब का प्यारा, खबरदार होशियार, पार पुरुषोत्तम पावी। सदा ही वो होशियार रहते हैं, खबरदार रहते हैं आचार्य सिद्धरिया महाराज। पुरुषों में पुरुषोत्तम है। भगवान ने गीता में कहा है, पुरुषोत्तम मनुष्याणाम पुरुषोत्तम है।
पुरुष में उत्तम पुरुष भगवान कृष्ण है। गुरुओं में उत्तम गुरु जो है आचार्य श्री दरिया महाराज है। दरिया मेरु उलंग सुरत ब्रह्म चरणा लगी, परमात्मा के चरणों में सुरत लगी। सुरती राम जी में लग जावे, गुरु के चरणों में लग जावे, बेड़ा पार हो। हम लोग मन में थोड़ा सा संशय करते हैं कि परमात्मा का चरण और गुरु के चरणों में कोई अंतर है। अंतर नहीं। तुम लोग कहोगे गुरु के चरण तो जल जाएंगे, मरने के बाद में भस्म होते हैं। अरे गुरु के चरण तो ईश्वर की तो चरण है। इस वास्ते गोस्वामी जी ने कहा है, वशिष्ठ यानी गुरु के चरणों की वंदना की है तुलसीदास जी महाराज ने। श्री गुरु नख मणि घन ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो जय जय राम। जे घरु रेणु, जे घरु चरण, रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। तेजन सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि। बोलो राम। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है गुरु के चरणों की ज्योति जो है, क्योंकि गुरु के चरणों की ज्योति क्या है, गुरु साधना में डूबे रहते हैं, इसलिए गुरु के शरीर में रोम रोम में राम राम की धुनी, नाम जप की साधना की किरणें फूटती रहती है, ऊर्जा जो है निकलती रहती है। इस वजह से उनका शरीर पूजनीय माना गया है। पार पुरुषोत्तम पागी, दरिया मेरु उलम सुरत गुरु चरणा लगी। गुरु के चरणों में सुरती लग जाए तो बेड़ा पार। एक बार सुरत लगी तो दूसरा कोई अच्छा नहीं लगता, फिर तो वही अच्छे लगते हैं। इस वास्ते अट्रैक्शन होता है कि संत को देख करके लोग कहते संत में कोई जादू होगा, कोई तांत्रिक होंगे, जंतर मंत्र करने वाले हो सकते हैं, वश में करने के लिए कोई वशीकरण मंत्र होगा। उनके पास में कोई मंत्र नहीं, एक राम का सारा है, राम नाम का मंत्र है, राम नाम का ही आस्था है, राम की ही उनके पास में शक्ति है और कोई सारा नहीं। कई जगह ऐसे दृष्टांत उदाहरण आते हैं कि संत ऐसे घूमते थे, गांव के गांव सारा उनके पीछे हो जाता। संत विवेकानंद अमेरिका में इस वास्ते गए थे कि सारे विश्व के लोग वहां पर इकट्ठे, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। देश के बारे में, धर्म के मामले में, समाज के मामले में कोई ऐसे सब्जेक्ट दिया जाता था। उनको भी एक पीछे नंबर आया कि भारत तो एक गरीब देश है, वहाँ के लोग बड़े अपठित है, पढ़े लिखे नहीं है, भारत के प्रति उपेक्षा का भाव था। नंबर नहीं आया विवेकानंद जी महाराज का, उसमें सारे लोग बोल चुके थे
किसी ने कह दिया समिति के अध्यक्ष महोदय आपने सबको नम्र दिया है, लेकिन विवेकानंद का नाम क्यों निकाल दिया? समय थोड़ा इनको भी तो दो, कुछ तो अपना भाव व्यक्त करेंगे। तो उसने ऐसे जीरा लिख दिया, कुछ नहीं है, गांव भारत के लोग तो जीरा के समान है, नील बटा नील है, कोई काम के। लेकिन जीरा पर जब बोलना चालू किया संत विवेकानंद ने, गजब बोले थे वो। सारे लोग इतने इकट्ठे हुए, दुनिया के बड़े बड़े विद्वान लोग, और हजारों की संख्या में कई माताएं बहनें भी बैठी थी। समुद्र के किनारे समुद्र में घुस गए वो, बोलते बोलते जनता पीछे उमड़ रही थी। करते करते समुद्र में पानी गला तक चले गए, लोग भी आ रहे थे। लोगों को होश नहीं था कि समुद्र सागर है, कि पानी है, कि डूब जाएंगे। इतने लोग दौड़े थे। ये शक्ति है आध्यात्मिकता में, ये शक्ति है सच्ची साधना में। हमारी सच्ची साधना होगी तो समझो ये सही चीज है। गुरुदेव दरिया ने जो बात बताई है कृष्णदास जी महाराज ने दरिया के बारे में, सुरत गुरु चरणा लागी, चरणों में लग जाती है। इस वास्ते का है गुरुदेव, एक बार मैंने आपको दर्शन कर लिया, मेरा मन मान लिया, सही मन मान्या मेरे, महाराज ने कहा। सूरत देखी आपकी ओ गुरासा, दूजो नियावे दाए। सूरत देखी आपकी ओ गुरासा, दूजो नियावेदा। बोलो राम। सूरत देखी आपकी ही गुरासा, दूसरो दाई मन दूसरा अच्छा भी नहीं लगता है। इस वास्ते यहां पर बात बताई, निराकार आकार बिचे जन दरिया का बास। गुरुदेव दरिया का कहा निराकार आकार, अगम अगोचर गम किया, देखा किसने दास। अब ऐसे गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? गुरुदेव कैसे राजी हो? गुरुदेव आध्यात्मिक खजाना हमारे सामने कैसे प्रकट करे? तो खोल दे खजाना राम राम। इसके लिए शिष्य का क्या कर्तव्य है? वो शिष्य क्या उपाय करे जो गुरुदेव उनके ऊपर प्रसन्न हो जाए, आध्यात्मिक खजाना लूटा दे। अब तो गुरु को लूट रहे लोग, लुटा दे के गुरु को लूट ले का मतलब आर्थिक लक्ष्य। गुरु के पास जाते अर्थ के लिए, कोई बीमारी होती तो जाते हैं, किसी के संतान नहीं तो वो जाते हैं, तो कामना पूरी नहीं होती है तो फिर वो वहां से हट जाते हैं, फिर कोई दूसरा गुरु बनाते हैं। जगत में कोई ऐसा है संसार में कोई बाएं है उदाहरण के रूप में, तो पति में कमी देखी, पति को छोड़ दिया, दूसरे के साथ शादी कर ली। भारत में ऐसा नहीं, अमेरिका में है और कई देशों में ऐसा है, लेकिन वहां भी संस्कृति में काफी सुधार आया है। संत लोग, यहाँ के महात्मा लोग जाकर के हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, तो लोगों में खाने पीने की, रहने की, संबंध की सभ्यता में निखार आया। भारतीय संस्कृति अपनाने में लगे वो और उनको शांति मिल रही।
संत के पास में किस भाव से लेकर के जाए और कैसे समन जोड़े गुरु को, और गुरु के क्या चढ़ाए, क्या भेंट चढ़ाए, इसके लिए बात बताई गई है। सिख मन को नारे मेल गुरु चरना लागे, सिख मन को नारे मेल गुरु चरना लागे, प्रेम प्रीत जिज्ञास चाहे गुरु चरना लागे, दयावंत गुरुदेव अनंत फल सरने आया, भरम कर्म यज्ञ योग मिटे गुरु दर्शन पाया। बोलो राम। जप तप तीर्थ दान पुण्य फल सुकृत किया, सकल धर्म किया परम पद गुरु ने दिया, होम यज्ञ आचार शील समता गुरु सेवा, वाणी कथा विचार दिन बंधु गुरुदेवा, सांख्य जोग गुरुदेव अर्थ अनुभव सुखी राशि, भक्ति मुक्ति मोक्ष अमर अक्षय अविनाशी, सकल भरम सकल मंड का जीव तिरे, गुरु दर्शन परिश्याम, तरण तिरण उधार पार गुरुदेवा दर्शन, सतगुरु शरणे आए आन दिस जाए अभागी, कौन बुझावे दाए लाय कर्मा की लागी, सतगुरु आज्ञा मांग सिख मुख अमृत पीवे, जन्म मरण मिट जाए ज्योत मिल अक्षय जीवे, भाग भला सतगुरु मिला दिल में रखहन दूर, किशन दास तन मन अर्प गुरु समर्थ पद पूर, बार बार सतगुरु समझावे ऐसो जन्म बहुरी नहीं आवे, राम राम भजले सिख भाई मुक्ति होन की जुगति बताई। बोलो राम। गुरु महाराज से संबंध जोड़े उसके पहले उस शिष्य का क्या कर्तव्य है, इस विषय में बहुत ही सुंदर बात कही किशनदास जी महाराज ने। सिख मन को नारेल, गुरुदेव मन रूपी नारेल, मन ने नारियल बनाए, हे गुरु महाराज मेरे पास में यही भेंट, गुरु चरना आगे। तुम भेंट बहुत चढ़ाते हो लेकिन मन को नहीं चढ़ा सकते। जिस व्यक्ति ने मन को चढ़ाया तो उसका सारा तन धन वैभव सब छड़ गया, बाकी क्या है? ये धन मन में बसता, परिवार मन में बसता, लोभ काम क्रोध सारे मन में निवास करते हैं। जब मन गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिया, नारियल बना करके चढ़ा दिया, हमारा मन सभी वासनाओं से निर्मुक्त हो गया, सभी प्रकार के व्यसनों से मुक्त हो गया। सिख मन को नारियल। एक बहुत बढ़िया बात याद आ गई। ये कोई महात्मा थे, अच्छे संत थे। संत सभी अच्छे ही होते हैं, अच्छा ही मानना चाहिए। फिर भी हमारी जिस संत के प्रति श्रद्धा हो तो वो उस श्रद्धा में कमी नहीं आनी चाहिए, और गुरु के प्रति कमी तो आनी नहीं चाहिए। श्रद्धा में यदि कमी आ गई तो हम गिरेंगे, हमारा पतन होगा। गुरु का कुछ नहीं बिगड़ता है। सूर्य के सामने कोई धूड़ फेंकता है तो धूड़ किसके ऊपर पड़ती है? बताओ ना, फेंकने वाले। सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ता। एक सेठ सेठानी, बड़े पैसे वाले हैं, सेठानी की और सेठ जी, मैं ही बूढ़ी होगी और सही बूढ़ा होगा कि मरनो तो है अपन। गुरु हालता ही बनाया अपनी। गांव में एड़ा गुरु आया है,
जगह की चारों तरफ प्रशंसा है। एड़ा महाराज ने गुरु बना ला। सेठ की सेठानी तू ही बना पहली तो पर तू हूं देख पत देखा जाए तू बना ले पहली बस मैं बनाऊ। गुरु महाराज के भेंट लीजिए। सेठा ने कही है कि 11 रुपया नारियल पैसा करने घना थोड़ी कंजूस हो सेठ इतना ही दिया 11 रुपये दिया जाता दिया नारियल ले जा एक हार ले जा माड़ा महाराज ने फेरा दीजिए गुरु बना ले तो नुगरी फुगरी हो जाए और कहीं सेठानी राजी हुई लेन गई गुरु महाराज के चरणा में भेंट के बाद महाराज मैंने चेली बनाओ भाई कहीं भेंट लाई बाबू जी 11 रुपया लाई नारियल लाई हूँ माला लाई आपने फेरा उन्हें महाराज के बजा तो कम मारे कौन जचे सेठानी मन में भावना खराब को नहीं हुई देखिए भी महाराज कहीं ज्यादा लेता होला गई पाची सेठ ने जाए क्यों सेठा महाराज तो मन पाची भेज दी महाराज के भेड़ दाई को नहीं आई गेली हेटानी आपने कहीं कमी है तो ले जा हो 200 रुपया 500 ले जाकर दे महाराज ने थारे दाई लाग गया तो गुरु बना दो दिया गई हेटानी फेरू महाराज क्यों कहीं बाई कहना आई के बाप जी कल आई नहीं मैं आपने गुरु बनाने बाई हूं गुरु बनानी चाहूं कहीं भेंट लाई तो 551 रुपया लाई हूं महाराज के थोड़ा जापरी पास ये भेंट कौन बैठे हेटानी फेर पाची गई देखिए बात कहीं 500 रुपये महाराज के पिंडे में 500 रुपये घना होता अभी तो 500 रुपये में अभी कहीं तो 5 लाख रुपये बराबर बहुत पुरानी टाइम है पाची गई जने सेठ की सेठा नहीं कोई बात नहीं महाराज के मन में तो अपने होना की मोहरा ले जा तू कर महाराज ने भेंट थारे दाई लागे फिर बना तू गुरु फिर गई महाराज सेठानी पगा पड़े हाथ जोड़े आंखें में आंसू आई गया महाराज मैंने स्वीकार करो गुरुदेव शरण में अब स्वीकार करो गुरुदेव चरण में आया हूँ अब स्वीकार करो गुरुदेव शरण में आया हूँ अब स्वीकार करो। हे गुरु महाराज स्वीकार करो। महाराज देखी थाली सेठानी कोनी भेंट सही नहीं है सही भेंट नहीं आई हाल तक सेठानी की बात समझ में कोनी आई यही बेचारी पची जाए सेठ ने क्यों सेठा महाराज तो क्या थारी भेंट मारे दाई कोनी आई सेठ विचार करियो रे इतना दिया रीता कर गया महाराज कारण कहीं जने कियो ये सेठानी महाराज भेंट की और चावे रुपया पिया सोनो चांदी कौन चावे मामलो कोई दूजो है तो हावड़ हंजा पूछीजिए बगे कहते बाबा जी फाइनल बताए दो कहीं चाहो आप जको भी मैं करने तैयार हूं अब आ कीजिए हो की मिल जाए तो हिजी आप गई सेठानी पाछी महाराज ने हाथ जोड़ रोन रोगी के बाप जी आप कहीं चाहो कहीं भेंट लेनी चाहो बाबी में देवन तैयार जिन्हें कि हेटन कौन देवे तू नहीं दे नहीं बाप जी आप जान फरमाओ जान देवन में तैयार मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष मने परम कारण मा मनंती संसार चक्रम परिवर्तयेति मन परम कारण है सेठानी थारो मन दे दे मन भेंट हम देनो दोरो दे सके लोग आपरा पति ने मन नहीं दे सकते पति आपरी स्त्री ने मन नहीं दे सकता मन देना कोई मामूली बात है मन देने के बाद में तो गुरु के भी करना पड़ा है पर वो गुरु बात तो बन जाए
चेला तो बन जाता यंत्र, और गुरु महाराज बन जाते यंत्र चलाने वाले, ड्राइवर बन जाए मोटर, ड्राइवर का हाथ। सेटा ने किया महाराज 24 घंटा तो मन देना बहुत मुश्किल, 24 घंटा कौन ने थारो मन, सिर्फ तो 3 घंटा 4 घंटा मन दे दे, इतने 24 घंटा में तो मन दे दे, मन थारो और थारे कर नहीं रहा बस मैं हेंटो 4 घंटा यदि तू मन दे दियो पर आखो दिन बच मन मारा में रही तो थाराम कौन रहे। सेठाने के लिए ओ महाराज अब मैंने चेली बनाओ, महाराज चेली बनाई, नाम राम नाम को उपदेश दियो, साधना बताई, ध्यान बताई दियो। 3 घंटा रोजिना राम राम कर ले तो एक जगह एक आश्रम मत बैठ बिना सारो दिन राम राम मत ही हुई, और स्वाभाविक है। आप बोले करके देख लो, 3 घंटा कोई नाम जप कर ले एक जगह बैठ, दिन भर रसना चाले ला, दिन भर मन राम मेरे वाला, दिन भर मस्ती मेरे वाला, सदा संग मत वाला, सिख मत वाला। किसनदास महाराज ने कहा है दियो महाराज उपदेश। अब वो सेठानी 3 घंटा राम राम करने रुकी, राम राम करता 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 ऐसो मन में आयो जो अब कोई छोको ही नहीं लगे, एक राम रमी ने 24 घंटा मन रे ढूंढो, इन्हें कहे भाई भेंट दे। तो गुरु महाराज से संबंध जोड़े उसके पहले शिष्य का क्या कर्तव्य है, निज निज सिख मन को नारियल मेल गुरु चरणा के, मन ने जो नारियल बना करके गुरु महाराज के चरणों में रखे, प्रेम प्रीत जिज्ञास चाहे गुरु चरणा लागे, प्रेम सु प्रीति सु जिज्ञासा चाहे एक पर फिर गुरु के चरणा में लागे। गुरु के प्रति प्रेम हो, प्रीति हो, जिज्ञासा हो, इच्छा हो, ऐसा शिष्य। दयावंत गुरुदेव अनंत फल शरण आया। गुरु महाराज दयावंत है और अनंत फल मिले गुरु का दर्शन करना सो पार नहीं, कितई जन्मारो पाप कटे। जन धरकाराम जी की दर्शन दीजिए गुरु दरिया, आ बात की, आ बात कोने की गुरु महाराज हमने रुपया दे जो, धन दे जो, मान दे जो, पद दे जो, नहीं, दर्शन दीजिए गुरु दरिया। आप गुरु ने मांगा कोनिया, गुरु को कहीं मांगा रुपया देव धन देव बीमारी को ठीक हो जाए, हे गुरु महाराज मैंने ओ देव, संत के नहीं, दर्शन देव गुरुदेव। दर्श परसि मंजन रूपाना, हरि पाप के वेद पुराना। दर्श परसि मंजन रूपाना, हरि पाप के वेद पुराना। जय सिया राम जय सिया रामा, जय सिया राम जय गुरु, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया रामा, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बोलो राम। दरस परस मंजन, गुरु का दर्शन, गुरु का प्रसन्न शब्द लेकर के शब्द में डूबना, ये प्रसन्न मंजन करना, क्रियान्वित करना, पान करना, नाम जप करके साधना में प्रेम आवे, आनंद आवे, वो आनंद अमृत है, उसका पान करना। हरे पाप के वेद पुराना, पापों को हरण कर लेते हैं सदगुरु। दयावंत गुरुदेव अनंत फल शरणे आया, भरम कर्म अग ओग मिटे गुरु दर्शन पाया। भरम कर्म अग ओग, अग नाम पाप, ओग नाम गलत स्वभाव, मिटे गुरु दर्शन पाया। गुरु के दर्शन मात्र से ये सारे पाप नष्ट होते हैं। अब साधना करते हैं तो कितना फल मिलता है। इस वास्ते आचार्य ऋषि ने कहा है गुरुदेव के दर्शन के लिए, दर्शन याडा शेष दस
परसनिया डाला सुमिरनिया डाक्रोड़ी है जन दरिया की साखी रामा जन दरिया की साखी रामा जन। इस वास्ते दर्शन दुर्लभ है। प्रसन्न हो जावे, गुरु को देख करके आत्मा स्वीकार कर ले, मान ले, यह भी दुर्लभ है। फिर स्मरण करना और भी दुर्लभ, बहुत समस्या है। तो भगवान की कृपा हो जाए, भरम कर्म अग ओग मिटे, गुरु दर्शन पाया। गुरु के दर्शन से ये सारे ताप नष्ट हो जाते हैं, सारा काम हो जाता। तप तीर्थ व्रत दान पुण्य फल सुकृत किया, जप तप तीर्थ व्रत दान सारे गुरु के चरणों का शरणा ले लिया, सब आ गया, कोई बाकी नहीं रहा। सकल धर्म की याद परम पद गुरु ने दिया, सकल धर्म सब आ गया, कोई बाकी नहीं रहा। योग यज्ञ आचार शील समता गुरु सेवा, गुरु महाराज की सेवा कर ली तो इसमें सब आ गए, योग आ गए, यज्ञ आ गए, आचार आ गए। सांख्य योग गुरुदेव, यानी कोई बाकी नहीं रहा। सदगुरु शरणे आय आन दिश जाय अभागी, कौन बुझावे लाज। गुरु महाराज के चरणों में आकर के आन दिशा की तरफ जाते हैं तो आग लगती, कौन बुझावे दाग, लाई कर्मा की लागी। कई कई गुरु के पास में आकर के फिर विपरीत दिशा में चले जाते,